देखिए दीदी, साहेब भैया हम लोग को 3 सूत्र दिए हैं और 3 सूत्र दे करके हम लोग को शिव की ओर की रास्ता दे दिए हैं। कहते हैं 3 सूत्र का हम लोग को राजमार्ग मिला है, इसी राजमार्ग पे चलना है। कहते हैं न दीदी, जब सृष्टि सृष्टि हुई तो धरती पे कुछ नहीं था। कहते हैं शिक्षा शिव से की हुई इच्छा, शिव ने की इच्छा, एको हम बहुश्यामी। शिव ने की इच्छा और एक से अनेक हुए। शिव का ठहरा मन, किसी ने इच्छा करता है तो उसका इच्छा उतना देर तक नहीं ठहरता है, लेकिन महादेव ने की इच्छा और उस इच्छा पे खड़े रहे कि एको हम बहुश्यामी। धरती पे जब कुछ नहीं था तब पहले सर्वश्रेष्ठ ओम आया और ओम का जैसे ध्वनि निकलता है ओ ऊ मो, यानी कि स्थिति, उपत्ति, स्थिति और लय करने की कहते हैं ना। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर साक्षात पर ब्रह्मा। क्या गुरु में ब्रह्मानी शक्ति है? क्या गुरु में रुद्रानी शक्ति है? गुरु में लय करने की शक्ति है? नहीं दीदी, गुरु में ब्रह्मानी शक्ति है, ब्रह्मा की शक्ति है, उत्पत्ति करने की शक्ति है। और गुरु में वैष्णवी शक्ति है, स्थिति करने की, चलाने की, पालनहार करने की। और गुरु में महेश्वर की शक्ति है, लय करने की शक्ति है। तो गुरु जो दिया है वो कोई नहीं दे सकता है, गुरु से बड़ा कोई नहीं है दीदी। अध्यात्म हमें सिखाती है खुद की खोज करना है। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ को जाऊंगी। कहते हैं शिव मेरे गुरु है, आपके भी गुरु हो सकते हैं दीदी। शिव ने जो कहा है उसी के बानी पे चलिए। महादेव हम लोग के लिए पल प्रतिपल दया बरसाते रहते हैं और दया मिलती रहती है। गुरु हम लोग के कहते हैं कि तलाश करते हैं, शिष्य का तलाश करते हैं। हम लोग तो बैठे हुए हैं, गुरु बैठे हुए हैं, लेकिन उस गुरु के पास शिष्य जाएगा तब ना कुछ ज्ञान देगा। गुरु के पास जाएगा ही नहीं तो ज्ञान कहाँ से मिलेगा। स्कूल खुला हुआ है, उस स्कूल में आप जाइएगा, एडमिशन कराइएगा तब ना आपका पढ़ाई होगा। बिना एडमिशन का पढ़ाई कैसे होगा? इसलिए गुरु है, गुरु के पास जाना पड़ेगा और उससे ज्ञान लेना पड़ेगा। बिना ज्ञान का कुछ नहीं है दीदी धरती पे। हम लोग जब जन्म लिए, कहते हैं कि ज्ञान के लिए 3 गुरु, अध्यात्म के लिए है 3 गुरु है। पहले हुआ हम लोग को घर का गुरु, माता पिता गुरु कि कुछ दूर तक बताएं चलाएं कि ये है वो है। और फिर सदगुरु भी कुछ और अपनी दया कृपा से कुछ और दूर तक ले चलते हैं, लेकिन सदगुरु में कुछ न कुछ वर्जना है दीदी। ये छोड़ के आइए, वो छोड़ के आइए, मांस मदिरा मत खाइए, परिवार के साथ नहीं रहिए, परिवार को छोड़ दीजिए, लहसुन प्याज छोड़ दीजिए। उसमें भी कुछ है कि ये सब चीज कर छोड़ के आइएगा तब आपको शिष्य बनाएंगे, पड़ी है उसमें। लेकिन हमारे गुरु में कोई बई नहीं कि ये छोड़ना है वो छोड़ना है। जो जैसे है वैसे आइए, शिव को अपना गुरु बनाए। कहते हैं ना, जो जैसे है वैसे आवा और शिव के अपन गुरु बनावा। हमारे गुरु तो ऐसे हैं, पल पल में दया बरसाते हैं दीदी। ऐसा गुरु कोई नहीं दिया था जो हमारे साहेब भैया दिए और जिंदगी में कमाल कर दिए। कहते हैं पहला चर्चा 13 से हुआ और 13 से करते करते सोचिए वही 13 कारबा बनते चला, 13 से 13 करोड़ हो गया। दीदी बोली उस पर, ममता मई दीदी हमारी नीलम दीदी, कि देखनिहार को रखनिहार नहीं मिलेगा। आज वो ऐसा हो रहा है दीदी, बड़ा बड़ा पंडाल बना हुआ रहता है, लेकिन उसमें भर जाता है शिव से।
गुरु बहना गुरु भाई पूरा भर जाता है। पंडाल से बाहर देखिए कितना आदमी इधर उधर बैठ करके अपना गुरु का काम सुनते रहता है। तो दया मिलती है तब तो जाती है दीदी, ऐसे कोई जाता है? बिना मिले कोई कहीं नहीं जाता है दीदी। धरती पे हम लोग आए हैं, जगत पे आए हैं, महादेव जो दिए हैं भेजे हैं, लेकिन महादेव का ही दिया हुआ है हम लोग के अंदर लोभ लालच मद क्रोध, तो महादेव ही ना लालच दिए हैं। हम लोग क्या अपना लेके आए हैं? अपना कुछ नहीं है दीदी, महादेव दिए हैं। वो इसलिए कहते हैं अगर देने की आदत न होती तुम्हारी, सुनी ही रह जाती अदालत तुम्हारी। आज देते हैं महादेव तब तो हम लोग जाते हैं आते हैं, बिना दिए हुए नहीं जा सकते हैं दीदी। हम लोग को तो लेने की आदत पड़ गई है। अगर जो एक दिन कुछ मिलता है ना तो लगता है दूसरों दिन कुछ मिल जाता। तो लालच है दीदी, बिना लालच का कोई इंसान नहीं है। कुछ न कुछ मन में लालच है, लेकिन शिव को गुरु बना लीजिएगा ना तो मन को ठहराव मिल जाता है, मन ठहर जाता है। काहे गुरु है हमारे, मन में कुछ लालच लोभ निकलते जाता है धीरे धीरे दीदी। गुरु ऐसा ज्ञान दे देता है। शिव को गुरु बनाइएगा तब मन को ठहरा देता है ना। तो कहते हैं ना मृग तृष्णा के तरह हम लोग की इच्छा की पूर्ति नहीं होती है। जिस प्रकार रेगिस्तान में जाते जाइए बालू ही बालू नजर आएगा, बढ़ते जाइएगा, आप सोचिएगा पानी मिलेगा, आप सोचिएगा पानी मिलेगा, लेकिन उसकी तृष्णा कभी बुझती ही नहीं है, पानी मिलती ही नहीं है। मृग की तरह तृष्णा की तरह भटकता रहता है। उसी तरह हम लोग हैं दीदी, हम लोग का भी प्यास नहीं बुझता है। आज अगर जो कुछ मिल गया तो फिर दूसरा चीज का लालच आ जाता है, मनसा आ जाता है कि ये भी चीज हो जाता है। अगर जो किसी को कोई चीज देख लीजिएगा तो लगेगा मेरे पास भी रहता तो कितना अच्छा रहता। तो ये तो हमारी माया हम लोग को लोभ दे के भेजे हैं महादेव पल प्रतिपल हम लोग को दया बरसाते हैं। उन्हीं को कहिए कि आप हम लोगों के ऊपर ध्यान दीजिए और दया बरसाते रहते हैं। कहते हैं कि कल्प वृक्ष के नीचे हम लोग बैठे हुए हैं और तब दया का पात्र लेके इधर उधर घूर रहे हैं, जबकि दया हम लोग को वृक्ष के तर बैठे हुए हैं, पल प्रतिपल मिल रहा है, लेकिन हम लोग को पते नहीं है, इधर उधर भटक रहे हैं। हम लोग को तो यहीं पे है, महादेव के शरण में ही सब चीज है। महादेव के शरण में आइए न दीदी, सब चीज मिल जाएगा महादेव के शरण में। कहते हैं हम लोग महादेव से बोलते हैं कि महादेव आप हमें अपना शरण में ले लीजिए और चरण में रखिए सदैव। मैं आपका दासी बन के रहना चाहता हूँ, आपका मन में आपका मैं दिल में समा के रहना चाहता हूँ। आप हमें अपना शिष्य बना लीजिए। और झोली फैलाए हुए रहते हैं कि महादेव आप हमें काम दीजिए ताकि हम आपका काम को हम आगे बढ़ाएं और आपका नाम हम करते रहें। हमारी नीलम दीदी कह रही थी, बहुत पहले का वीडियो में हम देखे हैं, दीदी बता रही है अगर जो कोई गुरु बहन भाई के पास कुछ भी मलाल हो अपने भाई बंधु गुरु के प्रति, तो उस मलाल को आप हमें अपने आंचल में दे दीजिए और हम उसे अपने गुरु के समीप समर्पण कर देंगे और वो हम महादेव से दया मांगेंगे कि हमारी गुरु बहना के पास जो भी कष्ट हो उसे दूर करें और दया कीजिए। हमारी गुरु बहना को लेके चलिए अपने शिव की ओर, महादेव की ओर। ये शिव की वाणी है दीदी, शिव की चर्चा है, इसे आप जितना हो सके बढ़ाइए, आगे चलाइए, क्योंकि शिव हमें आगे लेके चल रहे हैं शिव की ओर। इसलिए ये तंत्र की विधा है, इसे बढ़ाने का कोशिश कीजिए। धन्यवाद। इसी वाणी से मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ।